अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इरम ड्रीम्स यूनिवर्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में। अच्छा जी, अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ नसीब करे अपने अपने घरों में और आबाद रहें। और क्या कर रहे हैं आप लोग अपने अपने घरों में? अच्छा जी, मैं तो कर रही हूँ नाश्ता। बच्चों को स्कूल भेजा, इनके बाबा चले गए आज जल्दी शॉप पर। और फिर नाश्ते में इतना कुछ था ही नहीं, तो फिर इनके बाबा की जो थोड़ी सी दाल थी और ये कबाब था, ये और बस वही बचा हुआ था। तो मैंने कहा अपने लिए क्या बनाऊँ, कुछ भी नहीं मेरा दिल कर रहा था बनाने का। बस अपने लिए चाय बनाई और ये जो दाल बची हुई थी जो इनके बाबा नाश्ता करके गए थे, तो मैंने कहा चलो बस यही खा लूँगी। और मेडिसिन जो खानी थी, मेडिसिन ना खानी हो ना फिर मैं इतना परवाह नहीं करती। अच्छा जी, नाश्ता वाश्ता किया तो मैं कर रही थी थोड़ी सफाइयाँ। दरअसल काफ़ी दिन हो गए थे ये चारपाइयों की सफाई नहीं हुई थी। और हम लोग में इसको मंजी भी बोलते हैं, चारपाई भी बोलते हैं, और कई लोग इसको पलंग भी बोलते हैं। तो आप लोग बताएं, आप लोगों की ज़ुबान में या आप लोगों के एरिया में इसको क्या बोलते हैं? मैं दरअसल इसकी सफाई करी थी। रमज़ान शरीफ की आमद है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ये वाला महीना और इससे आने वाले तमाम महीने अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए और हर घर में रिस्क इजाफ़ा दे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, मैं सफाइयाँ वगैरह कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पे हम दरअसल सर्दियों में रूम में ही रहते हैं, इतना बाहर बैठना होता ही नहीं है सर्दियों में। बस वही होता है कि मैं बस किचन मेरा साथ ही है, तो मैं सिर्फ इतना आती थी सहन में कि सिर्फ किचन में खाना बनाना, और ये चारपाई पे कोई बैठता ही नहीं था इतना ख़ास। तो ये मिट्टी मिट्टी थोड़ी सी हो रही थी, चाहे रोज़ाना सफाई वगैरह कर रहे थे, झाड़ पोंछ कर रहे थे, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं था जो एक तफसीली जो गर्मियों में हो जाता है ना, तो थोड़ा सा भी कुछ गिरा और जल्दी से चारपाई में पानी डाल दिया, वो वाला सिलसिला नहीं था। पानी सर्दी में तो वैसे ही पानी से डर लग रहा था। अच्छा जी, फिर मैंने कहा चलो ये वाला काम हो जाए, तो फिर अब किचन में आ गई मैं। किचन में मैंने थोड़ा सफाई कर रही थी, चूल्हा थोड़ा काफ़ी ख़राब हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही बस थोड़ा सा वो जो जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है वो उसके साथ मैंने थोड़ा वो फैलाया। और ये है जी मीठा सोडा। और बस मैं ऐसे ही करती हूँ, इसको थोड़ा ना लगा कर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, और फिर उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है, जो इसके छोटे मोटे दाग होते हैं ना वो साफ़ हो जाते हैं अच्छे से। तो मैं इसको लगा कर मैंने कहा चलो रखती हूँ। तो फिर जब तक आ गई इसकी सब्ज़ी वाले की आवाज़। तो हमारे एरिया में ना सब्ज़ी वाला डोर के पास ही आ जाता है, जैसे ना एरिया में गली में आ जाता है, तो हम सारी जो मोहल्ले की जो औरतें हैं ना, वो उनको जाना नहीं पड़ता, वो दरवाज़े के आगे सब्ज़ी वाले बिल्कुल फ़्रेश सब्ज़ी होती है उनके पास। तो वो फिर मैंने कहा चलो वो ले लेती हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने कहा छोड़ देती हूँ, और जब तक मैं दूसरे काम भी कर लेती हूँ। और ये फिर मैंने सब्ज़ी ली। आज मैंने दिल था लौकी बिल्कुल फ्रेश थी, और मैंने ये लौकी ली, थोड़े से टमाटर लिए और ये धनिया पुदीना लिया। तो मैंने कहा चलो आज बनाती हूँ लौकी। फिर मैंने कहा लौकी बनाई, तो बच्चों ने तो खानी नहीं है ऐसे। मेरे बच्चों तो वैसे भी ना बस चिकन दे लो बस, और चिकन के अलावा कुछ नाम ही नहीं लेते। वही बात है ना कि चिकन इतनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता, मुज़र होता है, तो बस फिर भी बच्चे कहाँ मानते हैं, बस क्या करें, करना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा सा चिकन ऐड करूँगी और बनाऊँगी आज सब्ज़ी। फिर मैंने सोचा चलो कुछ इधर उधर के काम साथ साथ निपटा लेती हूँ। और आज थोड़ी गर्मी भी थी, लेकिन फिर सुबह सुबह में अच्छी खासी गर्मी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे अच्छी खासी हवा चलने लग गई थी, और शाम तक ठंडी हवा चल रही थी और बहुत अच्छा मौसम हो गया था। और ये जी हैं शॉपर्स, हम औरतों की ख़ास संभालने वाली चीज़। फ़ौरन से पहले हम औरतें शॉपर्स को फ़ौरन से पहले संभालते हैं कि ये नेक्स्ट उसमें कोई चीज़ डालने में काम आएगी। आप लोग बताएं कि आप लोग ये काम करती हैं? भाई मैं तो करती हूँ, साफ बात है, मैं तो ऐसी ही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें संभाल के रखती हूँ, और फिर चाहे अगली बारी काम आए ना आए, लेकिन एक चीज़ संभाल के मैंने रखी होती है।
अच्छा जी, तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया था, 10 से 15 मिनट हो गए थे और मैंने स्टोव ये अच्छे से साफ़ कर रही थी तो तकरीबन साफ़ हो गया था। फिर टाइम ज़्यादा हो गया था, मैंने कहा बाकी सिलसिला बाद में करूँगी और बच्चों के स्कूल की आमद थी, छुट्टी हो रही थी, होने वाली थी, तो मैंने बच्चों को स्कूल भी लेकर आना था और बच्चों को स्कूल से लेकर भी आना था। और ना रात की जो मैंने बताया था ना दाल पड़ी हुई थी, दाल बनाई थी इनके बाबा के लिए, तो वो दाल काफ़ी सारी पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने कहा अब ना रोटी तो नहीं बनाऊंगी, रोटी खाने का मेरा खुद भी बिल्कुल भी मूड नहीं था आज। तो मैंने कहा आज दाल के साथ चावल बॉयल कर लेती हूँ। और चावल मैं इस तरीके से बॉयल करती हूँ, पानी मैंने रखा और साथ ही मैंने ये खड़े मसाले डाल दिए 1-2 और साथ ही नमक था और ये ज़ीरा और ये बस 2-4 खड़े मसाले थे। नींबू के स्लाइस करके मैंने डाल दिया और साथ ही मैंने चावल डाल दिए। यकीन करें ये रफली चावल भी होते हैं ना, जो रफ़ चावल जो हम लोग कहते हैं, उसके टेस्ट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं ये 2-3 मसाले जो हैं। मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला, आप लोगों के सामने देखिए, साथ ही मैंने चावल डाल दिए और फिर चावल डालते हुए इसमें थोड़ा सा अगर आप ऑयल या घी 1 चम्मच डाल देना। यकीन करें ये चावल जो बिल्कुल जिसको क्या कहते हैं उसको, टोटा चावल जो होता है, छोटा वाला चावल होता है ना, तो वो भी मैंने वही बनाया था आज। तो मैंने कहा चलें आज यही बनाते हैं और यकीन करें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था खुशबू कि भूख इतनी ज़्यादा, मैंने सुबह इतना ख़ास नाश्ता नहीं किया था तो वो भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी मेरी। तो फिर मैंने ये तवे पे जैसे नहीं देखें, तवे पे अगर लगाया जाए ना दम तो फिर आप लोगों के ना राइस जो है ना वो नीचे नहीं लगते, अच्छे भले सही रहते हैं। ये देखिए जी फाइनल लुक, मेरे बच्चे स्कूल से आ गए थे, बल्कि मैं ख़ुद लेकर आई थी। तो बच्चों ने खाना खाया, मैंने ख़ुद भी खाया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। दरअसल मैं थोड़े थकावट की शिकार ऐसी भी हो जाती हूँ कि बच्चों को लेकर आना होता है मुझे दूर से और लोकल बस में मुझे लेकर आने से पहले एक बेटी को लेना होता है, छोटी बेटी को स्कूल से लेना होता है, फिर बड़े बच्चों को स्कूल से लेना होता है। और यकीन करें मैं 12:15 बजे की निकली हुई होती हूँ, जो 1:30 बजे मैं घर आती हूँ और ऐसे में जो काफ़ी थकावट हो जाती है। अच्छा जी, दोपहर का लंच वगैरह किया, बच्चे चले गए ट्यूशन और फिर मैंने कहा चलें आज वही बनाना था, लौकी गोश्त। और मैंने फ्रिज से गोश्त वगैरह निकाला, टमाटर वगैरह मैंने कटिंग किए रफली और मैंने जूसर ब्लेंडर में डाले। और ये देखें बिल्कुल ये आसान रेसिपी है, 15 मिनट में खाना रेडी, समझो वो वाला हिसाब होता है। 15 से 20 मिनट में आप ऐसे जब खाना बनाए ना, 15 से 20 मिनट में आप लोगों का खाना रेडी हो जाता है। और चिकन तो वैसे ही सुभान अल्लाह अंडे के बराबर जल्दी बन जाता है, ये वाला हाल है। तो फिर बस मैंने ये आप लोग बताइएगा कि कभी ऐसी रेसिपी आप लोगों ने ट्राई की है, इस तरीके से खाना बनाया है। भाई मैं तो अक्सर मुझे जब जल्दी होती है ना तो यही होता है। अच्छा जी, फिर मैंने ये किया कि मैंने ये ब्लेंड वगैरह किया और फिर मैंने चेक किया कि चली गई गैस। मैं ऑन करने लगी स्टोव और गैस तो है ही नहीं। और फिर मुझे बाद में पता लगा कि गैस तो तकरीबन 1:15 बजे की ही गई हुई है और मुझे पता नहीं था। मैं तो बच्चों को स्कूल वगैरह लेने चली गई थी, तो इस वजह से फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया और ऐसे ही मैंने सामान उठा के फ्रिज में रख दिया। और 5:15 बजे के बाद गैस आया, इतनी देर के बाद गैस आया है और माशाल्लाह अच्छा खासा गैस था। और मैंने जल्दी से टमाटर वगैरह की प्यूरी वैसे मैंने उसमें निकाली हुई थी, ब्लेंडर में कर ली थी और फिर मैंने ये देचकी में डाली। और फिर मैंने ना याद नहीं रहा था कि मैंने ऑयल तो गर्म किया ही नहीं था। दरअसल सरसों का ऑयल था और वो इसमें अच्छी खासी हीक आती है अगर डायरेक्ट डाल दो। फिर वैसे फ्राई पैन में मैंने हल्का सा गर्म किया और इसमें डाल दिया, कुछ खड़े मसाले डाले, चिकन डाला और फिर मैंने ये सालन वगैरह बनाया। और यकीन करें ये सालन बहुत अच्छा बना था। ये थोड़े से खड़े मसाले डालती हूँ मैं, इतने मसाले में अल्हम्दुलिल्लाह डालती नहीं हूँ, ये थोड़े बहुत मसाले होते हैं। ये रफली कटिंग की हुई लौकी है, ये मैंने बनानी है थोड़े से शोरबे वाली, बल्कि काफ़ी सारे शोरबे वाली लौकी गोश्त बनाना है। ये हमारे घर में सब खाते हैं बड़े शौक़ से। एक मेरी छोटी बेटी नहीं खाती और एक मेरा बेटा नहीं खाता। मैं और इनके बाबा और बड़ी बेटी बड़े ही शौक़ से ये वाला खाना खाते हैं। बस मेरा बेटा नखरे वाला है, थोड़ा सा खा तो बेचारा वो भी लेता है, लेकिन अगर उसकी फरमाइश पे बनाया जाए तो वो इस चीज़ को कहता है अम्मी रहने ही दें। अच्छा जी, आप लोग बताएं कि आप लोग
किस तरीके से खाना बनाती हैं अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए। भाई मैं तो ऐसे ही खाना बनाती हूँ। मेरी अम्मा थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी अम्मा को। मेरी अम्मा भी ऐसे ही खाने बनाती थी और बड़े, यकीन करेंगी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी माँ की अक्सर बात शेयर करती रहती हूँ। यकीन करें मेरी अम्मा के हाथ में एक लज़्ज़त थी और शायद वही लज़्ज़त हमारी बहनों में भी आ गई है। और ना अम्मा ने हम कभी ऐसा होता है ना कि अदरक लहसुन नहीं है तो हम सालन नहीं बना रहे, तो ये बात है ही नहीं थी। अगर अदरक लहसुन नहीं है तो हमारी अम्मा तो ऐसे प्याज ब्राउन करके दाल भी बना लेती थी, तो यकीन करें इतनी टेस्टी बनती थी। और अब तो यकीन करें हम इतना मसाला डालते हैं ना खानों में, फिर भी वो वाली लज़्ज़त, वो वाला मेयार है ही नहीं है। अच्छा जी, देखिए मैंने आपको बताया था ना ऐसे खाना बहुत जल्दी बन जाता है। साथ ही मैंने सालन चढ़ाया और साथ ही मैंने आटा गूँधा और यकीन करें ये 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ही मेरा खाना रेडी हो गया था। और साथ ही मैंने रोटियां भी बना ली, फिर चाय बनाई। असर के टाइम होने वाला था, सवा 5 बजे गैस आई है और यकीन करें 5:45 बजे मैंने चाय भी बना ली थी बच्चों के लिए। बच्चे कह रहे थे अम्मी हम नमाज़ पढ़कर खाना खाएंगे। हमारे ना दरअसल शाम को ही खाना बनता है, जैसे मगरिब के साथ ही हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और फिर साथ ही हम लोग तकरीबन जल्दी नमाज के फ़ौरन बाद खाना खा लेते हैं। मैंने चाय बनाई और बेटा कह रहा था अम्मी मैं वज़ू करने जा रहा हूँ तो मैं फिर आके चाय पीता हूँ। मगरिब की अज़ान होने वाली थी, अभी हुई नहीं थी, तो मेरे बेटे ने वज़ू किया और पहले चाय पी, फिर उसके बाद मगरिब की अज़ानें स्टार्ट हो गई। तो फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और फिर मगरिब के अज़ान के बाद नमाज़ अदा करने के बाद खाना वाना खाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह मेरा खाना बहुत ही अच्छा और यम्मी बना था। भाई मुझे तो बहुत यम्मी बना लगा था। आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मैंने ये खाना बहुत जल्दी कैसे बनाया। आपने मेरे चैनल पर आके बाकी वीडियोस को भी विज़िट करना है और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई मिस्टेक लगती है तो आप मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा और प्लीज़ अच्छे कमेंट्स कीजिएगा ताकि मेरा दिल खुश हो जाए। अच्छा जी, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।